ये मत कहा करो कि दर्शन करने जा रहा हूं, नहीं, ये कहा करो कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि बाबा का और मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो मेरा है और मैं उसका हूं। अगर इसी भाव से अगर खाटू आओगे तो आपको बाबा अपना लेंगे। मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर पे आओ, भगवान आपके दर पे आएंगे। और मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटा जीवन में एक बार भगवान जरूर आते हैं, एक बार जीवन में परमात्मा जरूर आता है, लेकिन कुछ सूझ वाली आंखें होगी वह भगवान को पहचान जाएगी। हर आंखों के बस की बात नहीं है कि परमात्मा को पहचान पाए। इसलिए बाबा आज से अपने बेटे मनुश्री की बात मानकर ये कहना कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, और जब घर से निकलो तो बाबा की जोत लेकर निकला करो। जब खाटू आने की मन में तड़प उठे, मन में विचार है कि मैं खाटू जाऊं, खाटू आने का मन में जब संकल्प उठे तो एक काम करना, ये मन में विचार करना कि घर में पहले बाबा की जोत जलाना पूरे परिवार के साथ, और बाबा से, क्योंकि जोत जलाओगे तो बाबा जोत में प्रकट होता है। जैसे हम श्याम बाबा की जोत लेते हैं, बाबा जोत में आते हैं। मैं जिक्र करूंगा जोत का भी आपको। बाबा की जैसे जोत जलेगी, बाबा जोत जैसे हम बाबा की लेंगे, बाबा प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं बाबा, क्योंकि जोत से तो श्याम प्रकट होता है। तो घर में पहले जोत जलाया करो, और जोत जलाकर अपनी कामना बोलकर कहना, बाबा मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, खाटू आ रहा हूं, बाबा खाटू आ रहा हूं। और खाटू आओ फिर। हाँ, तो ये भक्त प्रहलाद की भूमि है, और जहां भक्त होता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। भगवान को कौन प्रकट करता है? भगवान को तो भगवान के भक्त प्रकट करते हैं। और भगवान ने कई बार लिखा है, कई कथाओं में जिक्र किया है। भगवान कहते हैं, मैं मेरी कथा सुनकर जितना प्रसन्न नहीं होता हूं, उससे ज्यादा मेरी भक्तों की कथा सुनकर मैं प्रसन्न होता हूं। और भगवान के भक्त क्या है पता है? भगवान ने एक जगह जिक्र किया है कि भक्त मेरे मोर मुकुट है। भक्त मेरी क्या है? मोर मुकुट है। ये मोर का मुकुट है मेरे भक्त मेरे, क्योंकि भक्त जहां मुझे बुलाते हैं, भक्त है तभी तो मेरी पूजा है। अगर आज लाखों लोग नहीं आते तो बाबा को देखो, लाखों लोग खाटू आ रहे, रोज लाखों लोग खाटू आ रहे हैं। हाँ, बाबा की कृपा है तभी तो आप खाटू आते हो। तो जोत जलाओ घर में। और ये खाटू है ना, ये आज की भूमि नहीं है, ये युगों युगों से चली आ रही है। हाँ, युगों युगों से चली आ रही है। सतयुग में यही खाटू श्याम जी, बाबा श्याम की धरती काशी धाम के नाम से पूजी जाती थी। हाँ, लिखा है, खटवांग राजा की पूरी खाटू नगरी नाम, सतयुग काशी धाम थी, कलयुग खाटू धाम। सतयुग में काशी थी और कलयुग में खाटू धाम के नाम से पूजी जाती है। इसलिए जो भक्त बाबा श्याम के द्वार में आता है, बाबा के दरबार में आता है, बैठता है, बाबा को भोग लगाता है, धूप लगाता है, बाबा उसे अपना लेते हैं, बाबा उसे अपना लेते हैं। हाँ, बाबा अपना लेते हैं। और देखो, इसके पीछे की बहुत प्यारी कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत गहरी कहानी बता रहा हूँ आपको। ये जो बाबा श्याम की जो मंदिर है, बाबा का दिव्य जो मंदिर है, इसकी प्यारी कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। मैंने जो अनुभव लिया, पढ़ा, तो आप सुनो। विक्रम संवत 1736 में, एकदम ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और बाबा श्याम कैसे यहाँ विराजमान हुए बाद में। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब का साम्राज्य था, और औरंगजेब ने सब मंदिरों को तोड़ा। अगर सबसे कोई क्रूर शासक था, क्रूर, तो उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का एक निश्चय उन्होंने बनाया कि सनातन के सब मंदिरों को तोड़ दिया जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए। और सनातन तो आत्मा है,
आत्मा को शरीर से अलग किया ही नहीं जा सकता, सनातन तो आत्मा है। हाँ, तो औरंगजेब ने सब मंदिरों को तोड़ा। तो यह धीरे 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 कहानी पहुंच गई खाटू श्याम जी तक कि बाबा का भी मंदिर तोड़ेगा, ये श्याम का मंदिर भी टूटेगा। तो क्या करे, यहाँ के सेवकों ने, पुजारियों ने, नगर के गणमान्य लोगों ने मिलकर ये विचार बनाया कि ये बाबा का मंदिर टूटेगा तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, बाबा का दिव्य शीश था ना, बाबा का दिव्य शीश, उसको अपने घर में ले जाकर बाबा की सेवा पूजा करने लगे। एकदम ध्यान से सुनना इस बात। बाबा का दिव्य शीश से ले जाकर घर में सेवा पूजा करने लगे। आज अमावस्या का दिन है, आज स्नान का दिन, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आपको ये कथा। आज का बहुत बड़ा दिन है श्याम जगत में। भगवान श्याम के लिए अमावस्या का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। जैसे 11 का महत्व है वैसे अमावस्या का महत्व है। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। अमावस्या को छोटी तिथि नहीं होती है, अमावस्या बहुत बड़ी तिथि होती है, बहुत बड़ी। हाँ, और मंदिर का दिव्य जो शीश था मंदिर से ले जाकर घर में रखा, और औरंगजेब ने क्या किया, मंदिर को तोड़ दिया। औरंगजेब की सेना ने मंदिर को तोड़ दिया। और यहाँ तो हर घर घर में मंदिर है, कितने तोड़ोगे भाई, हर घर घर में मंदिर है। और मैंने बार बार कथाओं में जिक्र किया है, कई बार मैंने कहा है कि आप संगठित होकर रहो, एक होकर रहो। हाँ, कलयुग में केवल संग में ही शक्ति है। अब संग में रहोगे, एकजुट रहोगे तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। हाँ, तो औरंगजेब ने मंदिर की सेना ने मंदिर तोड़ दिया। और विक्रम संवत 1700 कथा में लिखा गया 77 में औरंगजेब का साम्राज्य समाप्त हो गया। और औरंगजेब का साम्राज्य समाप्त हो गया तो गांव के लोगों ने, वडीलों ने, पुजारियों ने, सेवकों ने निश्चित किया कि बाबा को वापस मंदिर में बिठाया जाए, बाबा श्याम को दिव्य मंदिर में वापस बिठाया जाए। तो इसके लिए बाबा का मंदिर बनाया जाए, बाबा का दिव्य मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। अब धन की व्यवस्था थी नहीं कि धन कहाँ से व्यवस्था करें। तो इस समय, उस समय जब ये जोधपुर का जो पूरा इलाका, ये जो खाटू का जो ये पूरा इलाका था वो जोधपुर का अधीन आता था, जोधपुर के अधीन आता था। तो वहाँ के राजा थे अभय सिंह जी, राजा का नाम था अभय सिंह जी। तो गांव के लोगों ने निश्चित किया कि हम राजा के पास जाएंगे और राजा के पास जाकर धन मांगेंगे और राजा से कहेंगे, राजा आप मंदिर बना दो बाबा का। क्या बना दो? बाबा का श्याम जी का मंदिर बना दो। औरंगजेब की सेना ने तोड़ दिया तो बाबा का दिव्य मंदिर बना दो। तो गांव के लोग जोधपुर पहुंचे, राजा अभय सिंह जी के पास पहुंचे और राजा अभय सिंह जी ने खूब मान सम्मान दिया कि आओ बैठो, भोजन करवाया, प्रसाद पाया सभी ने। और प्रसाद पाने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, आप यहाँ आने का क्या कारण है? देखो कितना शिष्टाचार है, हमारे सनातन में कितना शिष्टाचार है कि आते ही कोई चीज यूं नहीं पूछा करना। यहाँ कितनी शिष्टाचार सिखाया गया है, पहले जलपान कराओ, भोजन कराओ, बिठाओ, फिर पूछो भैया आने का कारण क्या है। तो राजा ने जब पूछा हाथ जोड़कर कि हे देवो आप आए हो, आने का कारण क्या है बताओ आप। तो गांव के लोगों ने कहा कि औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ दिया राजन, आपको पता है, और हम बाबा श्याम का मंदिर बनाना चाहते हैं। तो राजा अभय सिंह जी ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो परम खुशी की बात है कि बाबा का मंदिर बनना ही चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है?
कि दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास धन नहीं है। मंदिर तो बनेगा, उसमें पैसा लगेगा, धन लगेगा, हमारे पास धन नहीं है। और धन नहीं होने के कारण, अच्छा तो फिर बताओ मैं क्या करूं कि आप धन दीजिए, मंदिर बनाकर दीजिए। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, मैं तुम्हें सुबह सोच के बताऊंगा। ध्यान से सुनना इस कथा को यहाँ, क्योंकि उस समय सच में राजा का खजाना खाली था, राजा के पास कुछ भी नहीं था। राजा अभय सिंह जी के पास उस समय कुछ नहीं था, अभय सिंह जी का पूरा खजाना खाली था, क्योंकि अभय सिंह जी का अपने बड़े भाई के साथ संघर्ष चल रहा था, सत्ता का संघर्ष चल रहा था, तो अभय सिंह जी का खजाना पूरा खाली था। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा आप विश्राम कीजिए, मैं सुबह आपको बताऊंगा। और राजा जब रात को अपने महल में पहुंचे तो आज राजा का मन बड़ा उदास था, राजा का मन बहुत उदास था, राजा का चेहरा उदास था, राजा बड़े विचलित थे, राजा का मन बड़ा असंयमित था, राजा बड़े उदास थे कि मेरे यहाँ कोई मांगने, वो भी बाबा का मंदिर के लिए धन मांगने के लिए आए और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। और उसी समय रानी ने राजा से कहा स्वामी क्या बात है, बड़ी दुखी लग रहे हो, आज तो बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, सच बताओ। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं रानी, तू अपने महल में जाकर सो जा। लेकिन रानी ने कहा नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं यूं नहीं जाके सोऊंगी, सच बताओ आपका मन क्यों उदास है, आपका चेहरा क्या उदास है, आज ऐसी कौन सी घटना हो गई, आप इतने विचलित हो गए, क्या कोई बड़े भैया जेठसा से कुछ बात हो गई या कुछ अलग कुछ बात हो गई जो मुझे बताना नहीं चाहते हो, मुझे सच बताओ बात क्या है। जब बार बार ये राजा से रानी ने कहा, रानी ने कहा मैं मुझे आपके चरणों में बैठ जाऊंगी, मैं आपके चरण पकड़ लूंगी, आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, सच बताओ आप क्यों उदास हो आज। ये बार बार जब रानी ने कहा तो राजा ने कह दिया रानी क्या बताऊं, खाटू से कुछ लोग आए हैं, बाबा श्याम का मंदिर बनाना चाहते हैं, बाबा का दिव्य मंदिर बनाना चाहते हैं और मंदिर के लिए धन मांगने के लिए आए हैं। और रानी तुझे पता है मेरा खजाना तो खाली है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा खजाना खाली है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं और क्या दूं। बस ये सोचकर मन में बड़ी पीड़ा है, मन उदास हो गया। अब जाकर उनको यो बोलूं सुबह कि मेरे पास बाबा का मंदिर बनाना है, धन नहीं है, तो मुझे सोचकर नींद नहीं आएगी रात को, मैं बड़ा विचलित हो गया हूं। ये बात जब रानी ने सुनी तो देश की नारी क्या कहती है, राजा की धर्म पत्नी क्या कहती है, सुनो स्वामी बस इतनी सी बात है, इतने में उदास हो गए, आपका खजाना खाली है, एक काम करो मेरा गहना बेच दो और बाबा का मंदिर बना दो, मेरा गहना बेच दो। गहने को स्त्री धन बताया गया है, गहना स्त्री का धन होता है, मेरा गहना बेच दो राजन और बाबा श्याम का मंदिर बना दो, क्योंकि गहना तो साथ नहीं जाएगा लेकिन नाम हमारा सदा के लिए अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। राजा ने ये सुना तो राजा की आंखों से झरझर आंसू आ गए। राजा ने कहा रानी तूने तो मेरी आंखें खोल दी, आज तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो यूं समझ रहा था। रानी सुनो मैं स्वयं बिक जाऊंगा लेकिन बाबा का श्याम का मंदिर जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा और दिव्य मंदिर बनाऊंगा, बाबा श्याम का भव्य मंदिर बनाऊंगा, दिव्य मंदिर बनाऊंगा, और मैं संकल्प लेता हूं कि बाबा का मंदिर बनाऊंगा। और एक बात बताऊं भैया, अगर उस समय रानी नहीं कहती ये बात, आज ये बात रानी नहीं कहती, तो 300 साल के बाद दास मनुश्री यहां बैठकर कथा में राजा का नाम नहीं लेता, नहीं लेता। नारी तो धर्म का मूल है, नारी धर्म का मूल है। नारियों के बारे में कौन कह सकता है, नारियों के बारे में यहां लिखा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी रमण किया करते हैं। हाँ,
माताओं का ऋण कोई नहीं उतार सकता, माताओं का ऋण कोई नहीं उतार सकता भाई। और राजा ने आदेश दिया कि बाबा का दिव्य मंदिर बनाया जाए, दिव्य मंदिर बनाया जाए। और कथा कहती है फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन, विक्रम संवत 1777 फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन बाबा का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। और मेरे श्याम बाबा पुनः दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए, दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। केवल रानी के एक शब्द से कि मेरा गहना भेज दो, बाबा का मंदिर बना दो, एक शब्द के कारण ही आज राजा ने मंदिर बना दिया। आपका धन कहाँ लगना है, अच्छी जगह लगना है कि बुरा लगाया, वो तो भैया विधाता पर निश्चित है। लेकिन एक बात बताऊं, धन की 3 गति है, या तो भोग लो या दान कर दो, और तीसरी गति है नाश। वो धन अपने आप नाश हो जाएगा। जब तक आपके पास है तब तक दान कर दो। कल के बारे में मत सोचा करो, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चक्कर से बाहर निकलो। ज्यादा बेटे पोते के चक्कर में मत रहना कि मेरा बेटा ये कर देगा, मेरा पोता ये कर देगा। अगर आपने अच्छा धन कमाया और उस धन को अगर आपके बेटे पोते ने गलत जगह लगा दिया, बर्बाद कर दिया गलत चीज में, तो वो धन आपको नरक के द्वार पर लेकर चला जाएगा। और अगर आपने धन छोड़ा है, वो धन आपके बच्चे ने अच्छी जगह लगा दिया, तो आपको मरने के बाद ही वो धन आपको आगे की यात्रा करवा देगा। क्योंकि परीक्षित के लिए आगे जन्मेजय ने देवी भागवत करवाई थी। हाँ, अगर आपके परिवार में संतति में अगर आगे जाकर आपके लिए कुछ करने की तमन्ना है, तो मरने के बाद भी वो आपकी संतति आपको मुक्त करवा सकती है। अगर आपकी संतति में वो संस्कार नहीं है, आपके संतति में आपके बच्चों बच्चियों में भाव नहीं है, तो मरने के बाद कितना भी छोड़कर चले जाना मेरे बहन भाई, वो भी धन एक दिन नरक के द्वार पर आपको ले जाकर खड़ा कर देगा, नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, जो करना अपने हाथों से करो, जो करना अपने हाथों से करो, जो करना अपने हाथों से कर दो भैया। न बेटे के चक्कर में रहो, न पोते के चक्कर में रहो, न पड़पोते के चक्कर में रहो, कोई किसी का नहीं है। दादाजी चॉकलेट देते हैं तो पोते को अच्छा लगता है, दादाजी चुपचाप पैसे निकाल के देते हैं तो पोते को अच्छा लगता है। ये सब रिश्ते बड़े विचित्र रिश्ते हैं। साचा एक ही रिश्ता है, गोविंद नाम है सांचो, और सारो जग है झूठो। केवल भगवान का नाम सच्चा है, इसके अलावा सच्चा संसार में कुछ नहीं है। जो संसार में दिखाई देता है वो केवल भगवान की माया है, सच्चा कुछ और है। सच्चा राम का नाम है। आपके द्वारा किया गया दान ही आपको अंतिम यात्रा में, आपके द्वारा किया गया पुण्य ही आपको अंतिम यात्रा में साथी बनेगा, आपका सहारा बनेगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।